भोपाल में भी, देश के साथ साथ भोपाल में भी हिंदू संगठन जो है उनका विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसका पुतला भी यहाँ पर जलाया जाएगा। देखिए ये जिहादी मानसिकता जो है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर जुटे हैं। क्या इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। आप लोग क्या प्रोटेस्ट? ये बांग्लादेशियों को भगाया जाए जहाँ से, मुर्दाबाद। बहुत ज्यादा आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर ये अभी भी नहीं माने तो बांग्लादेश में बाद में कोई बाइक नहीं। ये जो लोग हैं यहाँ पर अभी फिलहाल इकट्ठे ही हो रहे हैं। कुछ देर बाद ये लोग अभी यहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे और उसके बाद पुतला भी जलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके, चिन्हित करके उनके पर हमले हो रहे हैं, इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। और यही तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है, बीएसपी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वो धीरे धीरे करके इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एग्जिट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ये लोग ज्योति टॉकीज की तरफ जाएंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम भी इनका है। और यहाँ पर देखिए अभी ये संख्या जो है आपको थोड़ी दिख रही है, लेकिन कुछ देर में ऐसा अंदाजा है कि सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे और इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह उग्र होता जाएगा। जय जय श्री राम। तो सत्य विजय लगातार आपको भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगली तस्वीर हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पे विरोध प्रदर्शन करीब 11 बजे ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। यानी देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। गुस्सा काफी ज्यादा लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से निर्मम तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में वही गुस्सा, वही आक्रोश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साधु संत समाज के लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार आगे बातचीत जो है वो भी की जा रही है कि उन्हें जो है एम्बेसी की तरफ जाने दिया जा सके। यानी यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एम्बेसी है, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ऐसे में देखिए जो प्ले कार्ड्स है, जो तख्तियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस जो है इन प्ले कार्ड्स और तख्तियों की तरफ से दी जा रही है कि अन्याय के खिलाफ जो है अब हम खड़े होंगे, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि एक हिंदू के साथ इतने बुरी तरीके से अत्याचार करके उसको मारा गया जलाकर, हमारी यही मांग है कि अब सरकार को अधिक से अधिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे चुप्पी तोड़ने के लिए भी देखिए आप जो यहाँ पे तख्ती लेके पहुंचे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि चुप्पी अब तोड़ो भाई, अब नहीं सहा जाएगा। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीर सामने आती है बांग्लादेश से। जी, जैसे सरकार एक कानून लाई थी सीए कि जो भारत के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, तो वो समय आ गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको हमारे देश से निकाला जाए और जो पीड़ित हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश अन्य किसी जगह पर, उनको भारत में लाया जाए ताकि वह अपना जीवन सुरक्षित तरीके से बिता सकें। सीएनआरसी आ रहा था तो जितने भी वामपंथी दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनका रोना जो है सड़कों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हिंदुओं को वहाँ पे अत्याचार होता है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, तो सवाल यही है कि आखिर ये वामपंथी, ये विपक्षी दल कहाँ होते हैं? देखो जी, ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो तो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, जिससे निर्दलीय हत्या करी गई है दीपू जी की, वो बहुत ही मतलब समझ सोच करके, जैसे अयोध्या कांड हुआ था उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था, तो ये वैसी सोची हुई साजिश है, इनकी मानसिक जो दृष्टि चल रही है और कब से और अब तक ऐसी यही चलती आ रही है। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह से निवेदन करूंगा, ये जितने भी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से खदेड़ा जाए, एक एक करके चिन्हित किया जाए, खदेड़ा जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों को। यही मांग जो है वो लगातार अब दिल्ली की सड़कों पर जो है हिंदू संगठनों की तरफ से जो है मांग उठने लग गई है कि जो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से जो घुसपैठी जो हमारे देश में रह रहे हैं, अब उनकी कोई जगह नहीं है और उन्हें जो है बाहर कर देना चाहिए। और ये एक बार आगे यहाँ पे लिए चले तस्वीरें आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे सरदार जी आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग में बैठे हैं। कोशिश बातचीत यही है कि बस हमें आगे जाने दे दिया जाए, हम आगे जाए और वहाँ पे हम जो है हमारा बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करें। लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरह
तरह से यहाँ पे लोग तो देखिए बिल्कुल आगे यहाँ पे हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। मुकेश थोड़ा इधर आइएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं पुलिस से। क्या कह रही है पुलिस, आगे क्यों नहीं जाने दे रही है? ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जो हमें अपने हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए भी नहीं जाने दे रहे, जबकि बांग्लादेश में हमारे खिलाफ कितना जुर्म हुआ है। हिंदुओं की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की जानें सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान को, भारत गवर्नमेंट को उनके साथ बाइकआउट करना चाहिए और हमें इंसाफ दिलाना चाहिए, हिंदुओं को इंसाफ दिलाना चाहिए। हमें वहाँ जाने के लिए अपनी बात कहने देनी चाहिए। तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारा जो ये शांतिपूर्ण संघर्ष है इसको वो विद्रोह की ओर ले जा रहे हैं। जो है ये इन्होंने ले गया है कि सोया हिंदू जो सोया हुआ था वो जाग उठा है और अब हम जाग गए हैं, अब मौन नहीं बैठेंगे। ये तख्ती लेके आप पहुंचे हैं। ये एक स्लोगन नहीं है, हम सारे हिंदू जाग उठे हैं, सरकार भी हमारी है। एक खुला चुनौती और संदेश दोनों बांग्लादेश सरकार को है, या तो आप होश में आओ, नहीं तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हम सारे हिंदुस्तानी, सारे सनातनी एक साथ में बांग्लादेश पे चढ़ाई करेंगे और जो कभी वो हमारा ही हिस्सा हुआ करता था उसे दोबारा से हम अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार निकम्मी है, सरकार को नहीं चला पा रही है। कभी हम हिंदुओं के घर में आग लगा दिया जाता है, कभी मंदिरों में आग लगा दिया जाता है, तो कभी हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे इतना मारा जाता है, अधमरा करके उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। बिल्कुल देखिए, दीपू दास की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बस ये कहा कि सारे धर्म एक है, सबके अपने अपने भगवान हैं, जिसको मानना है वो उसको माने। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये बात जो है, जो कि एक्चुअल में सही है, लेकिन उसी की मौत की वजह बन जाएगी। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीरें आ रही है, कोई स्थायी समाधान भी नहीं निकल पाता है। आखिर क्या किया जाए, फिर क्या इलाज होगा? ये देखिए, ये जितनी भी हत्याएं बांग्लादेश में आज हो रही है सब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रही है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी होता है, सारा दोष वो हिंदुओं पर डाल देते हैं। इस नक्सली सरकार को, जो भीख में भारत ने इनको 1971 में बांग्लादेश बना के दिया, इस भिखारी सरकार को मेरा नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन है कि इस भिखारी सरकार को भीख देना बंद करे। सबसे पहले जो भारत से इनको सुविधाएं मिल रही है, जो टुकड़ों पे आज ये भारत के टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो इनको बिल्कुल देना बंद करना चाहिए और भारत को इस पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के अंदर जो घुसपैठी बैठे उनके साथ क्या इलाज फिर करना चाहिए? वही हो रहा है। एक SIR शुरू हुआ है जो कि निरंतर हर साल 10 साल 5 साल में होता रहता है। ये पहली बार नहीं जो सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को निकालने के, यह एक सिर्फ इनके लिए एक मानसिकता है। अब दूसरी बात, मैं विशेष जो आता हूं, जो आज जिसके लिए हम आए हुए हैं, वो हमारे भाई दीपू दास जी को। दीपू दास को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या बांग्लादेश में कर दी जाती है, उसे लेकर के लोगों का आक्रोश सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है।